लेखनी और साहित्य में क्या अंतर है जूही? साहित्य मैं बोलूँगी मतलब आप जो लिख रहे हैं वो एक आपका एक एक्सप्रेशन है, आपका एक भाव है, वो शायद एक अंतिम चरण है आपकी सोच का। साहित्य सोच है, साहित्य है जो आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी आइडेंटिटी को इस हद तक टटोल सकता है। वो पावर वो जो उसमें वो किसी और चीज में नहीं। इसीलिए शायद हमको डर लगता है राइटर्स को उस डेप्थ में लिखने से। तो जब विक्की डोनर लिखी तब ये डर लगा था कि क्योंकि ये आउट ऑफ नॉर्म्स जाके कुछ आप लिख रही थी, वो सोसाइटी में एक्सेप्ट होगा, लोग उसको किस नजरिए से देखेंगे, विरोध भी हो सकता है, कुछ हिस्से काटे भी जा सकते हैं, ये सब डर था आपके मन में? बिल्कुल डर था। डर तो पहली बात ये भी था कि लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो पहली फिल्म थी। तो सबसे बड़ा डर तो यही था कि लिखना आता भी है या नहीं आता, और उसमें भी ऐसा टॉपिक चुना, ऐसा विषय चुना जो मुझे नहीं लगता कि शुजित सरकार के अलावा कोई और उसको डायरेक्ट करने की क्षमता रखता है। और हुआ भी ऐसा कि स्क्रिप्ट लिख लेने के बाद कई एस्टैब्लिश एक्टर्स के पास लेके भी गए, पर नहीं, उन लोगों ने हाँ बोली, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। यही मैं कहूँगी, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मना करा, क्योंकि अगर वो मना नहीं करते तो हम डेस्परेट नहीं होते, तो हमें आयुष्मान खुराना नहीं मिलते और वो भी उतने ही डेस्परेट थे कि उन्हें कोई कहीं से फिल्म मिल जाए। वो रोडीज कर रहे थे बेचारे। तो हम दोनों का हाल सेम था। मील का पत्थर साबित हुई। इट वाज अ माइलस्टोन इन हिज करियर, हम सबके लिए। यामी का करियर, मेरा फिल्म का करियर, आयुष्मान का करियर, कई लोगों का करियर उस फिल्म से शुरुआत हुई है। तो लिखते समय डर लगा कि ये किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, और लिख लेने के बाद लेकिन ये समझ में आया कि ओह, विमेन राइटर हूं मैं क्योंकि सबने इसी तरह के सवाल करे। लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। औरत होके आपने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, ये सोच कहाँ से आई, ये अचानक से ये अलग सा टॉपिक क्यों चूज किया, ये तो पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर एक महिला ऐसा लिख रही है, सब सुन रही होंगी ना। हाँ, बहुत बहुत ऐसे सवाल हुए। और स्पेशली अभी देखिए 8 मार्च आ रहा है, फिर से वो एक इंटरव्यूज की लहर आती है कि औरत हो के आपको कैसा लगता है बॉलीवुड में, या वुमेन राइटर हैं आप तो क्या दिक्कतें आती है, वो सब अलग है। कि थोड़ा सा आगे हम निकल गए हैं। नहीं, कुछ अभी कई ऐसे अभी भी हैं, कहीं भी हैं ऐसे मेंटल ब्लॉक्स, लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी टाइम आएगा, वो निकलेंगे वहां से। लेकिन ये बताओ मैं नेहा कि आप जब लिख रहे हो, आप लेखक हो या लेखिका हो, जो भी हो, आपका जो जेंडर है, आपका जो आप मेल हैं या फीमेल हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो दिमाग है, जो सोच है, वो न्यूट्रल है। सोच का कोई जेंडर नहीं है, आपके दिमाग का, आपकी बुद्धि का कोई जेंडर नहीं है, आपकी सेंसिटिविटी का कोई जेंडर नहीं है। एक अगर आपको याद हो, गाइड फिल्म थी, आर.के. नारायण ने लिखी थी, शादीशुदा महिला को इश्क हो जाता है। हाँ, और इश्क के लिए कुछ भी कर लेकिन उस जमाने में 1960s में किसी आदमी के लिए इतनी सेंसिटिविटी से लिख पाना, एक औरत का कैरेक्टर, एक औरत के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि मैं औरत हूं तो मुझ में सेंसिटिविटी ज्यादा है, और कोई आदमी है तो वो ऐसे ही कुछ भी लिख देगा, नहीं समझ पाएगा किसी औरत के जहन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपका जेंडर कोई मायने नहीं रखता है।